जबलपुर शहर में आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विश्वास सारंग, सांसद आशीष दुबे, जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना और जिले के अनेक प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के विकास के साथ साथ सहकारिता को सक्षम बनाने के लिए बैठक में चर्चा की गई। इस मौके पर मंत्री विश्वास सारंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सहकारिता मंत्री अमित शाह का सपना है कि देश में सहकारिता के माध्यम से ही समृद्धि संभव है, जो 2047 तक यानी आजादी के 100 साल पूर्ण होने पर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा नए कॉन्सेप्ट चालू किए गए हैं। सी यानी कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसके तहत विकास किया जाएगा और निश्चित रूप से 2047 तक सहकारिता के माध्यम से पूरे देश में समृद्धि आएगी। पीछे से लोग खड़े हैं। हो गया। स्वागत की श्रृंखला को और गति देते हुए मैं एक सेकंड आदरणीय मंत्री महोदय, मैं मनोज पुष्प, आयुक्त सहकारिता। हम लोगों ने एक दो एजेंडा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और आपने जो नया एजेंडा सेट किया है नवाचार के माध्यम में समीक्षा बैठक में यही सब विषय है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं, एक तो किसानों को उचित लोन मिले, इसकी हमारी सरकार ने शुरुआत की। 0% ब्याज पर हम ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। वो किसान जो कि कहीं लोन समय से नहीं दे पाए, उसको लेकर भी हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। पर मुझे ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं है, इस पूरी व्यवस्था में गफलत यदि पैदा हुई तो कांग्रेस के उस झूठे वादे के कारण हुई, जो कांग्रेस ने आकर कहा था कि हम किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ करेंगे। उन्होंने कर्जा माफ़ नहीं किया, एक किसान का कर्जा माफ़ नहीं किया, उल्टे हमारी जो पैक्स है, जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है, उस पर भार डाल दिया। तो उसके कारण ये पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं गफलत पैदा हुई है। कांग्रेस ने अपना वादा भी पूरा नहीं किया। अब हम उस सब चीज़ों को ठीक करने में लगे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे सभी बैंक सभी तरह से जो दिक्कत में है वो उभर के आए। लगभग 12-13 बैंक अभी हमारे दिक्कत में है, वो हमारे उभरे। उसके लिए मैं हर संभाग में जा रहा हूँ। हमने हर बैंक के लिए एक भोपाल से एक नोडल अधिकारी तय किया है, जो कि संपूर्ण व्यवस्था को देख रहा है। आगे की प्लानिंग हम कर रहे हैं। हम रिजर्व बैंक के साथ, नाबार्ड के साथ पूरी तरह से समन्वय स्थापित करके मध्य प्रदेश के सहकारी आंदोलन, क्रेडिट आंदोलन को बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज की समीक्षा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का यही सपना है कि सहकार के माध्यम से ही समृद्धि लाना है। और यदि 2047 में जब हिंदुस्तान आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, एक विकसित भारत की यदि परिकल्पना को साकार रूप देना है, तो हमें सहकारिता को और सशक्त करना है। और इसी उद्देश्य को लेकर हमने एक नए कॉन्सेप्ट को शुरू किया है, जो मध्य प्रदेश में पहली बार हम लेके आए। और मुझे लगता है कि देश भर में सहकारिता के क्षेत्र में उसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। CPPP, CPPP, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस माध्यम से हम हमारे सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से हमारे किसानों को उनकी खेती और अल्टरनेट खेती का अवसर मिले, उचित दाम मिले। जो हमारा स्ट्रक्चर सहकारिता का सिस्टम है, जो पैक्स जिसको हम नीचे की बॉडी कहते हैं, प्राइमरी हमारी सोसाइटी, उसको नया बिजनेस मिल सके, और जो प्राइवेट पार्टनर होगा उसको उचित समय पर उचित रॉ मटेरियल मिल सके। एक हमने नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमने जब इसकी शुरुआत की
तो इस GIS में लगभग 2500 करोड़ रुपए के MOU हम करने में सफल हुए। ये देश में पहली बार है। आमतौर पर तो इन्वेस्टर समिट में सहकारिता का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट था, पर 2500 करोड़ के MOU हुए हैं। रिलायंस ने स्वयं 1000 करोड़ का हमारे साथ MOU किया है। वो CBG में जो शुरुआत कर रहा है प्रकल्प, उसमें अब सहकारिता विभाग के साथ वो इसको इन्वेस्ट करेगा। बाकी एक मैजेस्टिक राइस है, उसने भी हमारे साथ 1000 करोड़ का MOU किया। वैद्यनाथ जो देश की सुव्यवस्थित हमारी आयुर्वेदिक कंपनी है, उसने हमारे साथ MOU किया है। पतंजलि के साथ हमारी बात हो रही है। जल्द हम पतंजलि के प्रोडक्ट भी अब पैक्स के माध्यम से बेचना शुरू करेंगे। हम हेल्थ सेक्टर में भी कुछ काम कर रहे हैं। पैक्स के माध्यम से हम लोगों को समय पर इलाज मिल सके, इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। एक बहुत ही व्यवस्थित फार्मूला जिसके माध्यम से हम खेत, किसान, खेती, पैक्स और बिजनेस, इन सबको एक मंच पर ला रहे हैं।